रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मेरी कौन बहन और कहाँ से? जी मैं लंदन से बात कर रही हूँ। क्या नाम है मेरी बहन का? जी मेरा नाम अर्शी है। अर्शील। जी जी और अर्शील। मेरे 2 सवाल हैं। पहला जी सवाल ये अब है आपके अपने बारे में सवाल कर रही हैं? जी नहीं, मैं अपनी बच्ची के लिए और उसके हस्बैंड के लिए बात कर रही हूँ। अच्छा, बच्ची के लिए पहले बच्ची की उम्र मुझे बताएंगी और जी उसका मेरी वजन बेटी बताएंगी। की एज है 37। 37। वजन कितना है इनका? जी वजन है मेरा ख्याल 8 स्टोन है। जी ठीक है। अब ये बताइए कि इनके बारे में क्या सवाल है? जी इनके बारे में ये है कि इसको ड्राई कफ होती रहती है। ड्राई कफ है। हाँ। ठीक है। कितना अरसे से? ये नहीं, कोई तकरीबन 1 साल से। 1 साल से। एक्सरे वगैरह भी किया, वो कह रहे हैं नॉर्मल है। अच्छा, ड्राई कफ है। इसके अलावा इस बच्ची को कोई सांस की तकलीफ तो नहीं है? नहीं नहीं, खुदा न खास्ता ऐसी कोई चीज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा क्या ठंडी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल तो नहीं है? जी किस चीजों का? ठंडे दूध का ज्यादा इस्तेमाल तो नहीं है? ठंडी चीजों का? नहीं नहीं, कोई खास नहीं। ये सुबह जो सीरियल वगैरह लेती हैं वो ठंडे दूध में लेती हैं, नहीं गर्म नहीं, दूध वो में? लेती ही नहीं है, दूध पीती ही नहीं है कभी वो, न सीरियल ठंडा न लेती नहीं है गर्म। वो? जी अच्छा ठीक है। ड्राई कफ इसका इंशाल्लाह मैं बताता हूँ। और दूसरा सवाल क्या है? जी दूसरा सवाल ये है कि मेरे दामाद को बवासीर होती। अच्छा, उनकी उम्र कितनी है और उनका वजन कितना उनकी है? 40 है। 40 उनका वजन है। सॉरी 40 उनकी उम्र है और वजन उनका वजन होगा मेरे ख्याल 70 किलो होगा। 70 kg होगा। ठीक है। उनको बवासीर खूनी है या जी खूनी बादी है। है? उनको बवासीर खूनी है या बादी है? जी खूनी है। खूनी है। कितना अरसे से? ये कोई 1 साल 1.5 साल से है। अच्छा, इसके अलावा जब खूनी बवासीर है तो उसकी वजह से मौके बन गए होंगे या जी मस्से हाँ, होंगे? मौके बाहर की तरफ है। जी, तो उसके ऑपरेशन वगैरह तो नहीं करवाया? जी नहीं, नहीं करवाया है। ऑपरेशन वगैरह तो नहीं करवाया। तो अब ये है कि खून जो है वो इनको कब्ज की शिकायत कितनी रहती है? नहीं मेरे ख्याल ज्यादा कॉन्स्टिपेशन तो नहीं होता है उनको। अच्छा, इनको बादी की शिकायत ज्यादा रहती है? जी किस चीज की? बादी की। बादी की कभी इत्तेफाक से, लेकिन ज्यादा तो नहीं। अच्छा ये बताइए। जी जी इंशाल्लाह आप जो है में शामिल रहे, मैं इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब देता हूँ। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, जज़ाकल्लाह खैर। लंदन से अर्शील, इनकी उम्र 37। अर्शील है, इनकी बेटी है और उनकी उम्र 37 है और 8 स्टोन उनका वजन है और 8 पाउंड का वजन है और ड्राई कफ है। और एक और इनकी बेटी के जो हस्बैंड है, इनके दामाद, उनको बवासीर भी है। लेकिन पहले ड्राई कफ जो इनकी बेटी को, इसका मैं जवाब देता हूँ। देखिए, ड्राई कफ का इलाज बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। बिल्कुल परेशान ना हो। ड्राई कफ के लिए कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, उसमें 1 चम्मच बादाम का तेल या 1 चम्मच जो है आप जैतून का तेल डालकर उसको पी लें। ये बेहतरीन इलाज है। इसके अलावा दूसरा इलाज ये है कि सुबह के वक़्त में और शाम के वक़्त में कलौंजी का तेल, अदरक का जूस और शहद ये इस्तेमाल करें। कलौंजी का तेल 1 चम्मच, अदरक का जूस 1 चम्मच, शहद जो है वो 1 चम्मच, ये 1-1 टी स्पून लेने हैं। तो आप इसको इस्तेमाल करें रात को सोते वक़्त भी और सुबह के वक़्त में भी। इंशाल्लाह ये आपकी ड्राई कफ जो है बेटी की, इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात, आपके दामाद को जो है खूनी बवासीर का देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस पर पूरा एक प्रोग्राम किया था खूनी बवासीर पर, के यूट्यूब पर वो मौजूद है। अगर आप वो प्रोग्राम देखें तो उसमें आपको पूरे जो इलाज मिल जाएंगे आसानी से। लेकिन खास तौर पर अब मैं आपको जिक्र कर देता हूँ कि इस वक्त उनको जो बवासीर है और बवासीर भी बहुत पुरानी है। तो सबसे पहले जो काम करना है, परहेज की तरफ आना है। परहेज क्या करना है कि रेड चिल्ली अपने घर से बंद कर दे। रेड चिल्ली इनके लिए जहर है, क्योंकि रेड चिल्ली जो है वो इनकी खूनी बवासीर को मजीद जो है बढ़ाएगी। खास तौर पर टिन के आइटम से मुराद है टिन के टमाटोस वगैरह हो गए या टिन के इसके अलावा कोई आइटम्स वगैरह हो गए, वो बंद कर दें। तीसरा काम ये करें कि बादी चीजें इनको बंद करवा दें। आलू का इस्तेमाल बंद करवा दें, इसी तरीके से गर्म अशिया का इस्तेमाल बंद करवा दें और खट्टी चीजों का इस्तेमाल बंद करवा दें। ये काम करें। दूसरा काम ये करें कि खास तौर पर जब भी इस्तिंजा करें तो इस्तिंजा जो है ठंडे पानी से करें। ठंडे से पानी से मुराद ये कि इतना हो कि जो बर्दाश्त हो जाए, ठंडे पानी से इस्तिंजा करें। दूसरा काम ये करें कि फाइबर से बनी हुई ग़िज़ा इस्तेमाल करें। सुबह के वक़्त में
पॉरेज का इस्तेमाल करें, और वो भी दूध में नहीं बल्कि आप जो है खास तौर पर उसके अंदर पानी के अंदर बनाकर इस्तेमाल करें। पॉरेज बहुत से किस्म के आते हैं, तो यहाँ पर आप गंदम वाला नहीं बल्कि जौ का जो है पॉरेज वो इस्तेमाल करें। इसके अलावा खास तौर पर रात को सोते वक्त जो है आप दो दाने इसके इंजीर के उसको गीला कर लें और सुबह उठकर उसका जो है आप पानी पी लें और इंजीर खा लें। और रात को सोते वक्त आप मेथी दाना ग्राइंड कर लें, इसको हल्दी वाले पानी के साथ इस्तेमाल करें। हल्दी वाले पानी के साथ आप ये इस्तेमाल करवाएं तो इंशाअल्लाह 1 चम्मच मेथी दाना ग्राइंड किया हुआ हल्दी वाले पानी बनाने का तरीका है कि फ्रेश हल्दी को उबाल लें, फ्रेश हल्दी ना हो तो पाउडर वाली हल्दी ले लें, उसका 1 कप कावा बनाएं, उसके साथ हल्दी जो है 1 चम्मच वो खा लें। इससे इंशाअल्लाह आपको काफी फायदा हो जाएगा।